आज का दौर, आज का समय बड़ा ही भयानक है। आज पूरी दुनिया में अशांति है। पूरी दुनिया में लोग दिमागी शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए दौड़े फिरते हैं कि हमें आत्मिक शांति मिले, चैन करार मिले। और हैरानीजनक बात है, जो चीज हम सबके अंदर है, आत्मिक शांति, उसको ढूंढने के लिए लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं। पहाड़ों में, उजाड़ों में, बियाबान, जंगलों में चेंजेस करते हैं वातावरण। लेकिन जब तक दिमाग के विचार चेंज नहीं होते, अंदर की सोच पॉजिटिव नहीं होती, तब तक कहीं भी जाओ आत्मिक शांति अंदर होते हुए भी नहीं मिलती। आत्मिक शांति को हासिल करने के लिए हमें बेहद जरूरी है अपने विचारों का शुद्धिकरण करना। और जब विचार शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तो जो डीएनए है, वो जो सेल्स हैं, वो और मजबूत होंगे। तो उनके नीचे जो चीजें भी डीएनए की पनपती हैं, अब ढाल मजबूत है तो बॉडी पे असर नहीं होता। उसी तरह डीएनए की जो लेयर है, जो सेल कह लीजिए, तो वो जितनी पावरफुल होगी तो डीएनए उतना ही अच्छा होगा। उसकी मजबूती जरूरी है। आमतौर पे देखा हमने, हमारे आर्मी मैन, कमांडो आमतौर पे टीवी पे दिखते हैं, उनकी एक जैकेट पहनी होती है बुलेट प्रूफ। अगर वो मजबूत है तो नेचुरली बॉडी सेफ है। उसी तरह डीएनए के ऊपर जो सेल की लेयर है कह लीजिए, अगर वो मजबूत है तो नेचुरली अंदर सब कुछ सेफ रहेगा। उसकी मजबूती भी जरूरी है। और उसकी मजबूती डीएनए को अगर स्वस्थ रखती है तो डीएनए फिर हमारी फुल बॉडी में है। कोई नर्व के रूप में बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। ये भी आज तक साइंस को समझ नहीं आई कि सेम ऐसे कैसे हो गए। सेम चीजें हैं लेकिन ये अलग अलग रूप कैसे धारण कर गई। तो ये गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, ध्यान में जब जाया जाता है, अगर आपकी रुचि इन्हीं चीजों में है तो यकीन मानो आप इसी को लेके ध्यान में बैठ जाओ तो जरूर आपके अंदर नए नए स्रोत खुलेंगे, जिससे आप इसमें तरक्की करेंगे और समाज का भला कर सकते हैं। क्योंकि पॉजिटिविटी आज पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। नेगेटिविटी चारों तरफ, आदमी के दिमाग में, सोच में जब नेगेटिविटी चलती है तो वो किसी को पॉजिटिव नहीं कर सकता। कहते हैं ना, जैसा खुद का तराजू होता है, सामने वालों को उसी में तोलता है। आदमी के खुद के विचार अगर भ्रष्ट हैं, विचार गिरे हुए हैं, तो सामने वाले को कभी नहीं मानेगा कि वो शुद्ध हो सकता है। और जिसके विचार शुद्ध हैं, उसको यूं लगता है सारी दुनिया ही ठीक है। दुनिया ठीक हो ना हो, जिसके विचार शुद्ध हैं, सुमरन करता है, उसके अंदर एक असीम शांति आती है। और जो खुद शांत है, वो पूरे समाज, पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के लिए एक नायाब तोहफा है।
आप अच्छे लोगों की सोहबत करेंगे, ऐसे लोगों की सोहबत करेंगे तो पॉजिटिव रेज आपकी तरफ आएंगी, वो तरंगे आपकी तरफ आएंगी। आपकी शुद्ध भावना है किसी संत पीर फकीर के पास जाओ, यकीन मानो आपको फील होगा, महसूस होगा कि आप एक ऐसे दायरे में जा रहे हैं, यहां पॉजिटिविटी है, यहां एनर्जी है, यहां शक्ति है, और वो शक्ति ही बताती है कि हां ये संत, ये फकीर एक उससे जुड़ा हुआ है जो शक्ति का स्रोत है। बात है सामने वाले के विचारों की, कैसी सोच लेके आता है। ओपन माइंड से आइए, खुले दिमाग से। आप खुले दिमाग से आएंगे, नैरो माइंडेड ना बनो, तंग दिल ना बनो, खुले दिमाग से आओ। यकीन मानो आप असीम शांति का स्रोत जो आपके अंदर बह रहा है, संतों की सत्संग में आके उससे जरूर जुड़ जाओगे। इसलिए तो बार बार कहते कि सत्संग में आओ जी। उसका कारण ही है, जब आप दुनियादारी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो चारों तरफ बुराई का बोलबाला, चारों तरफ नशा, चारों तरफ खान पान में गंदगी, सुनने में गंदगी, देखने में गंदगी। कैसे बचाओगे अपने आप को? तो सत्संग में आओ, एक ऐसी लेयर, या दूसरे शब्दों में वही जो अभी बताया कि हमारे जवान जब कहीं ऐसा आतंकवादियों से, या देखा है खबरों में, मुकाबला होता है तो वो जैकेट पहने होते हैं, बुलेट प्रूफ जरूरी होता है। तो उसी तरह सत्संग में आओ और रूहानियत की एक ऐसी जैकेट पहन जाओ ताकि समाज की बुराइयां आपके आत्मा को भेद ना पाए, आपके दिमाग में छेद कर ना पाए। सत्संग में आने से आदमी के विचार शुद्ध होते हैं। खुले दिल से सुनो, अपने विचार छोड़ दो। आप किन विचारों के स्वामी हैं वो तो संतों को पता चल ही जाता है। अहंकार त्याग के बैठो, कहीं भी जाओ, या संत महापुरुषों की, हमारे सभी धर्मों के महापुरुषों की पवित्र वाणी चल रही हो, या कोई संत बात कह रहे हो, ध्यान से सुनिए। आपको पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी होती है वहां, पॉजिटिव एनर्जी, कितना आनंद आता है। पर यह संभव तभी है ना जब आप सत्संग में आओगे और बैठोगे और ध्यान से सुनोगे। आपस में बातें ना करो। ये श्वास अनमोल बन रहे हैं आपके, फील करो उसको, महसूस करो। श्वास तो हम सारा समय ही लेते रहते हैं, इसके बिना तो गाड़ी चलती नहीं। लेकिन जब सत्संग में बैठते हो, वो श्वास महक जाते हैं, वो श्वास परम पिता परमात्मा के चरण कमलों में जाके टकराते हैं, और जब वापिस आते हैं तो आपकी आत्मा को शक्ति देते हैं। ये महसूस करने की बात है। जब आप एकाग्रचित होके बैठोगे, जब आप बाकी के विचारों को छोड़ के बैठोगे, तभी तो कनेक्शन जुड़ेगा। अब वो प्लग में शू डालते हो, तारें डालते हो, आप जरा सी दूर रह जाए तो काम नहीं करती। अच्छे से लग जाए, प्लग इन हो जाए तो लाइट जलती है, इंस्ट्रूमेंट ये जितने भी बच्चे बजा रहे हैं ये चलते हैं। अगर लूज हो जाए तो कनेक्शन कट जाता। उसी तरह जब सत्संग में बैठो, ओम परमपिता परमात्मा
उस दाता के चरणों में ख्याल जमा के बैठो। आंखें खुली है तो क्या हो गया, ध्यान तो वहां लगाइए, सिक्स सेंस को कंट्रोल करके उसी में लगाइए, यानी एकाग्र चित्त होके सुनिए। तो यकीन मानो जब सत्संग से उठोगे अपने आप को फूलों की तरह हल्का महसूस करोगे। गम दुख चिंताएं हो सकता है सत्संग में ही छूट जाएं।